सभी सुनने वालों को जय जय श्री राम। राम जी की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आप सदैव आनंद में रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, ऐसी हमारे हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। देखिए, एक आपने विधि का नाम सुना होगा, त्राटक विधि। अब त्राटक विधि का मतलब ये होता है, आप एक ही चीज को देखते रहो, अपनी पलकें नहीं झपकनी है। तो वो त्राटक मिरर में किया जाता है, यानी दर्पण में भी किया जाता है, या फिर जोत जला के घी की, या फिर मोमबत्ती से भी लोग करते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपको मोमबत्ती लेनी पड़ती है, दिया लेना पड़ता है, घी लेना पड़ता है। जो बल्ब जल रहा होता है, ये भी, इसमें भी प्रकाश है और इसकी कोई लिमिट नहीं, ये तो जलता रहेगा, बिजली से चल रहा है। लेकिन घी डालोगे दिए में तो वो थोड़ी देर में बंद भी हो जाता है, दोबारा घी डालना पड़ता है। तो यदि आप बल्ब के प्रकाश को देख करके त्राटक करोगे और 2 मिनट भी कर लिया, देखो शुरुआती हो तो हो सकता है 2 मिनट में ना हो, तो आप जितनी देर देख सकते हो, 5 मिनट, 6 मिनट या ज़्यादा भी, कम से कम 2 मिनट है। पुराने साधक हैं, 2 मिनट में ही उनको चमत्कार देखने को मिल सकता है। और कोई भी इच्छा हो वो आपकी पूरी हो सकती है, यदि आपका मन उस समय एकाग्र हो गया और वो प्रकाश जहां हम बताएंगे वहां ठहर गया। तो जो भी आपके घर में बल्ब जल रहा है, उस बल्ब में प्रकाश है, ये बाहरी प्रकाश है। और परमात्मा को जो स्वरूप है वो परम प्रकाश बताया है। ध्यान से सुनिए, समझिए। तो जो बाहरी प्रकाश है बल्ब का, जब आप उसको एक नजर देखोगे और उसमें भाव रखोगे कि ये परमात्मा है, क्योंकि वैसे वो हर जगह है, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। वो जर्रे जर्रे में है, उसकी कोई सूझ वाली आंख ही उसको, जिसको ज्ञान हो जाता है वही उसको पहचान पाता है। तो वो लाइट ही उसका स्वरूप है, लेकिन ये इसकी लिमिट है, ये बनावटी है और वो स्वयं में स्वयं है। लेकिन बनावटी से आप शुरुआत करोगे तो उस तक बहुत शीघ्र पहुंच जाओगे। तो आपको चाहे लेट कर लो, चाहे बैठकर कर लो, बल्ब को देखना है 2 मिनट तक। बल्ब के प्रकाश को देखते रहना है, देखते रहना, देखते रहना। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जितनी देर जो देख सकता है, 2 मिनट कम से कम है। देखते देखते आपको फिर आंखें बंद कर लेनी है। आंखें बंद करके शुरुआती साधकों के साथ तो ऐसा होगा कि वो प्रकाश कभी आगे जाएगा, कभी पीछे आएगा बंद करने के बाद। और अलग अलग तरह के कलर भी उसको दिख सकते हैं। किसी को बैंगनी दिख सकता है, किसी को पिंक, किसी को येलो, अलग अलग तरह का गोला बिल्कुल बल्ब की तरह आगे पीछे होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आप रोज अभ्यास करोगे या पुराने साधक हो तो वही प्रकाश जो आपने बिल्कुल बल्ब में देखा है, वही पहले आके आपके आज्ञा चक्र पर ठहर जाएगा और हो सकता है बड़ा भी दिख सकता है आपको। तो जब वो प्रकाश आपके आज्ञा चक्र पे ठहर जाए, बिल्कुल हिले नहीं, डुले नहीं, उस वक्त उसमें मन को टिकाओ, मन को एकाग्र करो और प्रणाम करो कि हे प्रभु, तुझे प्रणाम है। क्योंकि वो प्रभु परम प्रकाश ही उसका स्वरूप है, वो स्वयं में स्वयं है। तो उस समय आपको जो भी आपकी इच्छा है वो बोलनी है। जो कुछ मांगना चाहते हो, जो कुछ बात करना चाहते हो, वो आप पर निर्भर। आप संसारी इच्छा मांगते हो या आप भगवान को पाना चाहते हो, क्योंकि इच्छाएं भी राजसी, तामसी और सतोगुणी 3 प्रकार की होती हैं। और उसको पाने के लिए तो सभी इच्छाओं से पार जाना है। कुछ भी नहीं मांगना चाहते तो बस उसको प्रणाम करें, उसके आनंद में आप डूब जाएं। ऐसा भी आप कर सकते हो। जैसे आपकी इच्छा, वो निर्भर आप पर करता है। ये कंटिन्यू यदि आप करोगे तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपको पहले दिन से ही इसका चमत्कार देखने को मिलेगा। रोज करोगे तो और ज्यादा, क्योंकि देखो संतों ने कहा, बहिर जगत में ढूंढ रहा तू एक झलक भर जिसकी, और अंतर जगत में जोत जल रही झिलमिल झिलमिल उसकी अंतर जगत में झिलमिल झिलमिल जोत जल रही है। और हम उसको बाहर ढूंढते हैं, बाहर वो कहीं नहीं मिलेंगे। और परम प्रकाश रूप दिन राती ना चाहिए दिया घृत बाती, वो परम प्रकाश हमारे अंदर में जल रहा है। तो ये जो यहाँ ठहरेगा, उससे आप अंदर वाले से भी बहुत जल्दी जो है मिल पाओगे। तो अभी के लिए आप इतना ही त्राटक करें, इससे आपका मन ठहरने लगेगा उस प्रकाश को देखने के लिए।
आपकी आंखें जो है आपको दिव्य दृष्टि मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि दिव्य दृष्टि के बिना उसको नहीं देख सकते। जब आप इस बल्ब के प्रकाश को भी 5 मिनट नहीं देख सकते तो उस परम प्रकाश को कैसे देख पाओगे। तो ये एक शुरुआत है, यहाँ से शुरुआत कीजिए और बहुत शीघ्र आप उस परम प्रकाश के दर्शन भी कर पाएंगे और उसको देख भी पाएंगे। तो वीडियो सुनना करना जरूर, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार भी ये अभ्यास कर सकते हो। कैसा अनुभव हुआ, आपको कैसा लगा, वो भी हमारे पास साथ जरूर शेयर करिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।